हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। दोस्तों हम उसमें पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा। और आज इसका पार्ट 2 है, उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कल हम लोगों ने सीखा था कि सिंपली कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, या कोई बड़ा नंबर आ गया एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए उसको कैसे सॉल्व करना है, सब तरीका मैंने वहाँ पे क्लियर करवा दिया है। ठीक है, दोनों में अंतर मैंने बताया है कैसे क्या होता है दोनों में अंतर। ठीक है, तो आज हम अपनी बात को कुछ आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है, अब जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, अब ऐसा प्रश्न देख के इसमें भी आपको लसापा यानी एलसीएम ही ज्ञात करना है, लेकिन इस प्रश्न को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप उसको कभी भी कर सकते हैं। जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा उसको आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक बार आप समझ लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 8a³ b⁴ a³ b⁴ c⁴ 5 16 a⁴ b⁴ c⁴ 32 है, एक a है और b⁴ है का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जो आप लोगों को ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, इनका सबसे पहले क्या निकाल लो, लासा ज्ञात कर लो, यानी एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, इन सब का क्या करेंगे, 8 16 और 32 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे डायरेक्ट लेंगे, सबसे बड़ा नंबर 32 है, इसको अब इसका भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 मिल गया। 16 भी मिल जाएगा इसी में, आज इसी में आपको 8 में मिल जाएगा। क्यों, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 ये हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 ये इसमें हो गया। यानी इसका जो एलसीएम बनेगा दोस्तों वो बनेगा 32 नंबरों का। अगर नंबरों की बात की जाए सिर्फ, तो 8 16 32 का जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 32। ठीक है, अब आगे आप लोगों को करना क्या है कि एलसीएम में एक बात नोट कर लीजिए अच्छे से। एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेना है, सबसे बड़ी घात लेना है। ये बात आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर ए की बात की जाए, देखो ए बी सी ए बी सी ए बी। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि यहाँ एलसीएम में कॉमन से कोई भी मतलब नहीं होता है। इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान से समझना, इस प्रकार के प्रश्न में यानी एलसीएम निकालते समय कॉमन को होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a है, a⁴ है, a⁴ है और a⁴ यहाँ पे 1 है। तो मैंने क्या कहा, एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेना है। तो भाई a⁴ यहाँ पे 3 है, a⁴ है, तो 3 और 4 में सबसे बड़ा 4 होता है, यानी a⁴ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि सबसे बड़ी घात लेना है और यहाँ पे a⁴ सिर्फ एक ही है। उसके बाद आगे चलते हैं, b⁴ है, b⁴ है, b⁴ है। ठीक है, तो b की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद c⁵ 5 c⁵ 3 है, c यहाँ पे c है ही नहीं, कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला कि कॉमन को होना जरूरी नहीं है एलसीएम निकालते समय इस प्रकार के प्रश्न में। तो c की सबसे बड़ी घात क्या है, 5, तो हो जाएगा c⁵ तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। आंसर हमारा क्या होगा, 32 a⁴ b⁴ c⁵ ये होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर इस प्रकार का प्रश्न बनता है आपके सामने, एलसीएम की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी मैं एचसीएफ की भी बात करूंगा, इस प्रकार से अगर प्रश्न बनता है तब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो नंबर दिया गया है उसका एलसीएम डायरेक्ट ज्ञात करो। ठीक है, आप डायरेक्ट इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं।
फिर जो आप लोगों को दिया हुआ होगा आगे, यानी अल्फ़ाबेट में ABC या कुछ XYZ मान के कुछ भी दिया होगा, उसमें सबसे आपको पहले ये देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी उसको ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और आंसर हमारा बनेगा इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे SF की बात को भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये आपको लिखा हुआ है 54A² B² C², फिर दिया हुआ है 18A² B C³ फिर दिया हुआ है 42AB का मासापा क्या होगा, यानी हमें यहाँ से ज्ञात करना है HCF। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो बातें याद रखनी है। ठीक है, HCF मैंने आप लोगों को पहले भी बात एक याद करवा के रखा हुआ है, समझा के रखा है कि सबसे पहले तो कॉमन का होना बिल्कुल जरूरी है। कॉमन होने के साथ साथ ही कम से कम बार गुणा, अगर सिर्फ नंबरों की बात की जाती है तो वहां पे देखते हैं कि उस संख्या का कम से कम कितनी बार गुणा किया गया है। और अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करें आइए समझते हैं। 54, 18 और 42 का क्या लेंगे हम, HCF लेंगे। 54, 18 और 42 अगर HCF लेंगे तो आप वो पैटर्न अप्लाई करेंगे, ये वाला। ठीक है, अगर आप लोगों को डायरेक्ट अप्लाई करना है कैसे होगा, HCF का मतलब होता है बड़े से बड़ा पहाड़ा, जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करता है। ठीक है, तो वह बड़े से बड़ा पहाड़ा क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए 6 9 54 होगा, 6 3 18 होगा, 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या बड़ी हो ही नहीं सकती है 6 से। ठीक है, तो जो हमारा डायरेक्ट HCF बनेगा, हम कह सकते हैं कि जो हमारा HCF बनेगा वो बनेगा 6। ठीक है, हमारा HCF क्या बनेगा, HCF 6 बनेगा। सिर्फ नंबरों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा इस पे अल्फ़ाबेट पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो कॉमन का होना यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कम से कम घात, कम से कम घात हमें यहाँ पे काउंट करना है, कम से कम घात लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये दो बात हमें यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखो HCF तो हमारा हो गया 6। ठीक है, क्योंकि 6 सभी में भी आ रहा है तो कॉमन की बात हो गई। अब कम से कम घात लेना है, कैसे, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ हम a को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि कम से कम घात लेना है। तो a की घात सिर्फ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a की घात 2 है, यहाँ पे a की घात 2 है, तो कम से कम घात a की घात 1, तो मैंने लिखा सिर्फ यहाँ पे a। उसके बाद यहाँ पे b की बात करते हैं तो b यहाँ पे है। ठीक है, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, तो b की घात 2 है, b की घात 1 है, b की घात 1 है। तो सबसे कम घात किसकी है, b की है, b की घात 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c नहीं है, इस वजह से हम c को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 6AB, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा HCF। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये 6 अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कैसे आ गया, तो एक बार वापस आप लोग फिर से देख लीजिए। ये 54 है, ठीक है, ये 18 है, और ये है 42। ठीक है, अब इसको आप तोड़ो, 27 दूना 54 हो जाएगा, 3 9 27 होगा, कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 का 9 3 होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 2 से काटिए, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 का 9, ये 3 का 9, 3 एक बार जाएगा। 2 से काट दे दीजिए, 2 1 9 2, 2 1 2 दूना 4, 2 1 9 2, 3 से काटिए, 3 7 21, और यहाँ पे हो जाएगा 7 का 9 7। तो मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले तो कॉमन का होना ज़रूरी है, और उसके बाद दूसरी बात हमें ये याद रखनी है, इस प्रकार से नंबरों की बात कर रहा हूँ, कम से कम बार गुणा, उस संख्या का कम से कम कितनी बार गुणा हुआ है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर 2 की बात की जाए तो 2 का यहाँ पे एक बार गुणा हुआ है, 2 का यहाँ पे एक बार गुणा हुआ है, 2 का एक बार यहाँ पे गुणा हुआ है, इसका मतलब 2 सब में है, कॉमन की बात हो गई, कम से कम गुणा 2 बार एक बार हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर 3 की बात करते हैं तो 3 का गुणा यहाँ पे 3 बार हुआ है,
3 का गुणा यहाँ पे 2 बार हुआ है, 3 का गुणा यहाँ पे 1 बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम गुणा कितनी बार हुआ है 3 का, तो 1 बार हुआ है, तो 1 ही लिखेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 7 नहीं है, तो हम 7 को नहीं लेंगे। तो हमारा HCF इस प्रकार से बना था वहाँ पे 6। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। अगर नंबरों में इस प्रकार से कहता है तो आप कम से कम गुणा कितनी बार हुआ है उस संख्या का वो लेंगे, लेकिन कॉमन को होना जरूरी है, सब में होना चाहिए वो चीज़। और यहाँ पे अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो कॉमन होना जरूरी है और कम से कम घात लेना है हमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ आगे और स्टेप क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि a बराबर 2⁸ इंटू 3⁷ इंटू 5⁸, इसी तरह b का मान इतना है और c का मान इतना है, तब हमें ABC का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ऑप्शन भी मैंने इस बार आपके सामने लिख दिया हुआ है, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस a का मतलब दोस्तों ये है कि ये a का मान पूरा है, ठीक है, ये b का मान पूरा है, ये c का मान पूरा है, ठीक है। और अगर a की बात की जाए तो a यहाँ पे 2⁸ है, 2 यहाँ पे 6 है, 2 यहाँ पे 7 है। तो मैंने क्या कहा है कि एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ी घात हमको यहाँ पे काउंट करना होगा, लेना होगा। तो भाई 2 की घात देखो 2 की घात यहाँ पे 8 है, 2 की घात यहाँ पे 7 है, 2 की 6 है, 2 की घात यहाँ पे 7 है। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात 8। अब आते हैं 3 पे। 3 के यहाँ पे सबसे बड़ी घात 7 है, 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 10 है, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे 8 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 3 की क्या है, 10 है। तो यहाँ पे लेंगे 3 की सबसे बड़ी घात 10। फिर उसके बाद अगर 5 की बात की जाए, 5 की घात यहाँ पे 8 है, 5 की घात यहाँ पे 10 है, 5 की घात यहाँ पे 9 है। तो सबसे बड़ी घात क्या होगी, 5 की 10 होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एलसीएम, यानी लसापा लघुत्तम समापवर्त। ऐसा ऑप्शन कौन से वाले ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये भी अगर इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है तो आप इस प्रकार से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है कि जैसे 2 की अगर बात की जाती है तो 2 सब में देख लो, चाहे 2 सब में हो ना हो, मैंने बोला है कॉमन का होना एलसीएम में जरूरी नहीं है, लेकिन एचसीएफ में जरूरी होता है कॉमन का होना, ठीक है। दोनों बातें याद रखना आप अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा भाई 2 की घात यहाँ पे 8 है, 2 की घात यहाँ पे 6 ही है, 2 की घात यहाँ पे 7 है। तो सबसे बड़ी घात हमें दिखी 2 की घात 8। गुणा साइन लगा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, गुणा लगा हुआ है, गुणा लगा दिए। फिर 3 की बात करते हैं, 3 घात 7 है, यहाँ पे 3 की घात 10 है, 3 घात 8 है। तो सबसे बड़ी घात हमें मिली 3 की घात 10, तो मैंने लिखा 3 की घात 10। फिर गुणा, उसके बाद अगर 5 की बात की जाए तो 5 घात यहाँ पे 8 है, 5 घात यहाँ पे 10 है, 5 घात 9 है। तो हमें मिला सबसे 5 घात सबसे बड़ी घात है 10। तो मैंने इन सबको मिला के ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया डी वाला। तो उम्मीद करता हूँ अगर इस प्रकार से प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे और अच्छी बातों को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 की घात 12, 2 की घात 24, 2 की घात 2, 2 की घात 1, 2 की घात 4 का लसापा ज्ञात करना है। इस प्रश्न को आपको देखते ही इसका डायरेक्ट आंसर उस पर आप लोगों को टिक कर देना है। मैंने क्या बोला है कि एलसीएम निकालते समय हमें सबसे बड़ी घात को लेना है। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 24 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो आपको देखते ही आंसर को टिक करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। नोट्स कंप्लीट करते रहिए। मैं वापस फिर से बोल दे रहा हूँ कि नोट्स अगर आप लोगों को कंप्लीट करते चलेंगे साथ में तो आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप बातें क्लियर कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात को क्लियर करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3/5
फिर लिखा हुआ है 5/20 और 7/25 का हमें लासापा ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। अब अगर आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस बात को क्लियर करते हैं। 3/5, ठीक है, ये आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है 7/25, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा अगर आप लोगों को दिखता है, क्या पूछ रहा है आपसे, लासापा, यानी आपसे पूछ रहा है एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो अगर आपसे जो चीज पूछ रहा है, ध्यान से समझना, जो चीज पूछ रहा है ऊपर वाले का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और जो नीचे बात यानी जो बटे में बात लिखी हुई है उसका आप लोगों को निकाल लेना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। एक बात आप याद रख सकते हैं कि आप हमेशा अपनी बात ऊपर रखें, यानी जो आपसे पूछ रहा है उसको हमेशा ऊपर रखें। अगर आपसे यही पूछता कि आप इसका HCF ज्ञात कीजिए सपोज, तो आप क्या करते, ऊपर HCF लिखते और नीचे वाले का LCM ज्ञात करते। लेकिन इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि इसका लासा ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का हम निकालेंगे LCM और नीचे वाली संख्या का निकालेंगे हम HCF। तो भाई अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 7, 5 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी 5 × 15 7 कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। और नीचे वाले का मैंने बताया एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना आप लोगों को डायरेक्ट पता हो गया होगा। एचसीएफ का मतलब होता है बड़े से बड़ा पहाड़ा जो दिए गए नंबरों को विभाजित करता है। तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 × 24, 5 × 5 = 25। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 105/5। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। अगर संख्या और कैलकुलेट हो रही है, अगर आपको ऑप्शन में 105/5 मिल जाता है तो बिल्कुल आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन में ये ना दे करके आपको लिखा हुआ होगा 51, तो 21 तो 21 वो कैसे आया है, यानी वो 105/5, यानी इसको कैलकुलेट करके 5 दूना 10 और 5 का नाम 5। अगर आपको 21 दिखता है तो आप 21 पे टिक करेंगे। और यदि अगर दोनों दिखता है तो उसमें आप लोगों को दिया होगा दोनों या AB करके ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, जो आपसे पूछ रहा है ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालो, फिर नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालो। जैसे यहाँ पे लासा पर पूछा तो आपने ऊपर वाली संख्या का लासा निकाला और नीचे वाली संख्या का मासा ज्ञात कर लिया। बस यही हमारा हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक मासा की बात भी क्लियर करता हूँ, यानी HCF की। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से, ठीक है। अब इस बार आपसे इस क्वेश्चन पर कह रहा है इन सभी का संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, मासा पा यानी HCF ज्ञात करना है। आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा HCF, ठीक है, HCF ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा है कि अपनी बात हमेशा ऊपर रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 16/3, 8/5 और 48 बटा क्या हो जाएगा 9। तो मैंने क्या कहा कि जो चीज आपसे पूछ रहा है ना उसको हमेशा आप ऊपर रखो। एचसीएफ आपसे पूछ रहा है तो एचसीएफ आपने ऊपर रख दिया, तो नीचे वाली संख्या क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। यानी आप इस प्रकार से इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा इन तीनों नंबरों का, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप ज्ञात कर सकते हैं। बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है जो दिए गए नंबरों को विभाजित करता है, यानी 8 का नाम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 × 48 हो जाएगा। तो यानी इसका एचसीएफ जो बनेगा, एचसीएफ बनेगा 8, ठीक है। और नीचे वाले का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसका भाज्य गुणनखंड करो, 3 × 9 हो जाएगा। 3 आपको मिल ही गया, यहाँ पे 5 और गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा। अब आपका जो फाइनली आंसर बनेगा 8/3 × 9 = 45। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8/45। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों में डिफरेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो ही प्रकार का प्रश्न बनेगा, अगर इस प्रकार से बनेगा तब आपको एचसीएफ आप लोगों को इस प्रकार से पैटर्न में देगा। एक बार पूछेगा आप लोगों से एलसीएम, और दूसरा प्रश्न अगर पूछेगा तो आपको उसी प्रश्न का पूछेगा एचसीएफ यानी मासापा। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तरीका बताया कैसे सॉल्व करना है कि जो चीज़ आपसे पूछ रहा है ऊपर वाली संख्या का आप वो निकालो,
यानी जैसे इसमें आपको मासापा पूछ रहा है यानी एचसीएफ पूछ रहा है, तो आपने क्या किया, ऊपर वाली संख्या का मासापा यानी एचसीएफ ज्ञात किया और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। अगर यही पूछा होता एलसीएम तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, ऊपर एलसीएम निकाले थे, नीचे एचसीएफ निकाले थे। तो उम्मीद करता हूँ दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मासापा का एक और बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें कोई डाउट होने ना पाए, ठीक है, ताकि गलत तो वो प्रश्न गलत ना होने पाए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 7/6, 3/8, 5/10 का मासापा क्या होगा, ये हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। चलिए इसको पता करते हैं। क्या कह रहा है, मासापा, ठीक है, यानी मासापा आपको ऊपर रखना है और नीचे वाली संख्या क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है, 5/10। अब ऊपर वाली संख्या क्या निकालना है, एचसीएफ। क्यों निकाल रहे हैं, सिर्फ क्योंकि हमसे वही चीज पूछ रहा है, ठीक है। और नीचे वाली संख्या का निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 सबसे बड़ा नंबर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2×5 = 10 हो जाएगा। 8 कैसे आएगा, 2 आपके पास है, यानी 2 दूना 4, दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 कैसे लाएंगे, अगर 3 से गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2×5 = 10, दूना 20, दूना 40, यहाँ कितना हो जाएगा 120। तो आपका एलसीएम निकल के आ गया 120। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि हम यहाँ नीचे वाली संख्या के इन्हीं तीनों नंबरों का क्या निकाले हैं, सिर्फ एलसीएम निकाले हैं बस, और कुछ भी नहीं किए हैं इस प्रश्न में, ठीक है। अब आगे आप लोग करना क्या है, इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई संख्या कॉमन आ रही है, क्या कोई भी संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं आ रही है, किसी भी एक दूसरे के पहाड़े में कोई भी संख्या नहीं आ रही। जिसलिए जैसे पिछले वाले प्रश्न में क्या था, पहले 16 था, 8 था, 32 था, वो किसके पहाड़े में आ रहा था, तीनों संख्याएं किसके पहाड़े में आ रही थी, 8 के पहाड़े में आ रही थी। इस वजह से वहां पे 8 कॉमन था और सभी के पहाड़े में आ रहा था, और कम से कम 8 का गुणा एक ही बार हुआ होगा वहां पे, तब वहां पे हमारा एचसीएफ बना था 8। यानी कॉमन का होना बहुत जरूरी होता है एचसीएफ में। लेकिन इस प्रश्न में देखो कोई भी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है क्या, 7 अपना अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, यहाँ से कोई अभाज्य भाज्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो जब संख्या एक दूसरे के पहाड़े में ना आए, यहाँ पे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, जब संख्या एक दूसरे के पहाड़े में ना आए तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ हमारा 1 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को खास याद रखना कि जब संख्या एक दूसरे के पहाड़े में ना आए तो उसका जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, आप यहाँ पे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो जैसे 3 का पहले 5 से भाग विधि से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 7 को लेते, चलो ठीक है मैं उसी प्रकार से बता देता हूँ, 7 को लेते भाई 7 यहाँ से कट गया, ठीक है, 1 आया। फिर यहाँ से आप 3 को लेते, 3 को 3 से करते, यहाँ पे 1 ही आता। फिर यहाँ पे 5 को लेते, 5 को 5 से करते, यहाँ पे 1 आता। तो क्या यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, नहीं है, तो आप 7 को नहीं लेंगे। क्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 नहीं, आप 3 को भी नहीं लेते। क्या यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 नहीं है ना। जब कोई संख्या एक दूसरे में नहीं आ रही है, कॉमन नहीं हो रहा है, तो उसका आप एचसीएफ डायरेक्ट क्या बताएंगे, 1 बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। अगर आप उस प्रकार से करना चाहते हैं भाग विधि से, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 को किए 5 से, ठीक है, 3 का नम यहाँ पे हुआ 3, यहाँ पे बचा 2, ठीक है। फिर आप क्या करते, 2 का 3 से भाग देते, 2 का नम 2, यहाँ पे बचता 1 आया। अब 1 का आप क्या करेंगे, 1 का यहाँ पे 7 बचा है, 1 7 कितना हो जाएगा 7। तो जिससे पूरी संख्या कट जाती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो क्या आया, एचसीएफ 1 ही आया ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया कि जब संख्या एक दूसरे के पहाड़े में ना आए तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा होगा 1। तो उम्मीद करता हूं अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना अच्छे से, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है 2.4 कॉमा में 0.36 7.2 का महत्तम समापवर्त होगा, यह हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो आइए इसको पता कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले पॉइंट के बाद डिजिट का बराबर होना बेहद ज़रूरी होता है इस प्रकार के प्रश्न में। अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी जैसे देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही अंक है और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो इसको क्या करना होगा, इसको 2 डिजिट में लाना पड़ेगा। और कैसे आएगा उसको समझते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2.40 लगा देंगे, 2 हो गया ये। फिर उसके बाद ये हमारा 2 डिजिट पहले से ही है, फिर उसके बाद यहाँ पे है 7.0, पॉइंट के बाद हमें 2 करना है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ऐसा करने में कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो बट्टे में 1 होता है, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ से जब ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटने के बाद जितना आगे अंक दिखता है उतने ही नीचे 0 लगा देते हैं। अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए, जान लीजिए कि पॉइंट हटाने के बाद आगे जितनी संख्या दिखेगी आपको बट्टे में उतने 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नीचे में अगर पॉइंट होता है यही दो अंक पे, तो नीचे से अगर पॉइंट हटाते तो ऊपर 2 0 लगाते जितने पे पॉइंट होता। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 0 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 0 लगेगा। ठीक है, अब हमारा पैटर्न समझ में आ गया। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमसे क्या पूछा है, HCF, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाली संख्या का हम निकाल लेंगे HCF और नीचे वाली संख्या का निकाल लेंगे हम LCM। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या बचा हुआ है, 240, 36, 720, यही बचा हुआ हमारे पास, यानी आपके पास बचा हुआ है 240 बटे में 100। साफ साफ बिल्कुल लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना होने पाए। ये 100 है, फिर उसके बाद है 720 और बटे में 100। तो मैंने आपसे कहा ऊपर वाली संख्या का निकालना है HCF, क्योंकि हमसे HCF पूछा है, और नीचे वाली संख्या का LCM निकालना है। ठीक है, अब क्या करें, ये किसके पहाड़े में आता है सब, 12 3 36 होगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 दूना 24 होगा, यानी ये सब किसके पहाड़े में आएंगे, 12 के पहाड़े में आएंगे। ठीक है, यानी 12 बिसाह में कितना हो जाएगा, 240 होगा, 12 3 36 हो जाएगा, 12 और 60 का गुणा करेंगे तो 720 आएगा। अब यहाँ पे देखो सभी में 12 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस वजह से जो हमारा HCF होगा यहाँ पे 12 होगा। तो HCF जब हमारा 12 हो गया तो LCM आप 100 है, अगर LCM लेंगे तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। अगर आपको ऑप्शन में 12/100 दिखाई देता है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में आप लोगों को 0.12 दिखता है, यानी 0.12 दिखता है, तो आप इस पे टिक करेंगे। अच्छा, ये अब 0.12 कैसे आया, ये इसलिए आया कि यहाँ पे 2 0 है ना, इस 2 0 को यहाँ से अगर हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक पे क्या लग जाएगा, 0। अच्छा, एक सीधी सी बात समझ, जैसे ये 1.2 लिखा हुआ है, ये 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जब हटाएंगे तो 2 अंक दिखाई दे रहा है ना, नीचे 1 होता ही है तो 0 आ जाएगा, 12/10 है ना। तो अगर यहाँ 12/100 है ये, और नीचे 2 0 लगा है, 2 0 हटाने के लिए 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बात को समझना। इस प्रकार का अगर प्रश्न बनता है तो सबसे पहले दशमलव के बाद डिजिट का बराबर होना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो चीज़ आपसे पूछ रहा है वो ऊपर उसको निकालेंगे और बटे में फिर जो आपका बचे वो निकालेंगे। जैसे HCF पूछ रहा था तो HCF हम ऊपर निकाले, बटे में LCM निकाल लिए। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20 40 60 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अब यहाँ से अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही पार्ट में एक अच्छी बात क्लियर करवाई थी कि जो से आता है, अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में आप लोगों को से दिखाई दे रहा होगा ना, अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में इस से पकड़ना है कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना क्या है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि LCM ही वह छोटी से छोटी संख्या आ गई ना, LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से विभाजित होती है। तो हमसे एक प्रश्न में क्या कहा,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 40, 60 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि 20, 40 और 60 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि एलसीएम ज्ञात करना है? क्योंकि हमें बताया गया है कि जहाँ पे से दिखता है ना, से दिखे या वह छोटी से छोटी संख्या दिखे, कभी कभी बड़ी से बड़ी संख्या भी आएगी, लेकिन आपको पकड़ना कहाँ से है कि जो संख्या दी हुई अगर उसके साथ से आता है ना, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, 20, 40 और 60 का निकाल लेंगे एलसीएम। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप अपना पुराने तरीके से भी निकाल सकते हैं, 10, 20, 30। ठीक है, उसके बाद 5, 10, 15। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 5, 5, 5, 15। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। एक बार 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 1, 1, 1। तो ये जो साइड में आया है क्या हो जाएगा, 2, 2 ना 4, 2 ना 8, 3 24, 5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यही हमारी वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दिए गए नंबरों से विभाजित होगा, यानी ठीक है, इन तीनों से क्या होगा, विभाजित होगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, 20 छक्का 120 हो जाएगा, 40 तिया 120 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। तो क्या हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या क्या हुई, 120 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 20, 40 और 60 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को ये बात क्यों क्लियर करवाया था, से और को वाली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब बात वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, आप लोगों को ध्यान कहाँ पे देना है, इस से पे ध्यान देना है, बस से। अगर यहीं पे को आता है तो क्या करेंगे, हम उस संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उस बात को भी अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात को समझना अच्छे से। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 20, 12, 36 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब हमें पकड़ना कैसे है क्वेश्चन में, अब यहाँ पे देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो कह रहा है जो 20, 12, 36 को, अब को आ गया, अब को का मतलब ये है कि वह बड़े से बड़ा पहाड़ा होगा जो दिए गए नंबरों को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, तो ऐसा तरीका किसमें अप्लाई होता है, एचसीएफ में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैंने तरीका पहले बता दिया है कि कैसे पकड़ेंगे कि एचसीएफ निकालना है और कैसे पकड़ेंगे कि उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 20, 12 और 36 का क्या निकाल लेंगे, हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, 2 धामा 20, ठीक है, 2 पंचे 10 और यहाँ से 5 का नम क्या हो जाएगा, 5। फिर 12 के निकाल लेंगे यहाँ से, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और ये क्या हो जाएगा, 3 का नम 3। 36 का भी निकाल लीजिए, 2 का नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9 और क्या हो जाएगा, 3 का नम 3। अब देखो कॉमन का होना जरूरी होता है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, लेकिन कम से कम कितनी बार गुणा हुआ है, 2 का 2 बार हुआ है। देखो यहाँ पे भी 2 बार हुआ है, यहाँ पे भी 2 बार हुआ है, यहाँ पे भी 2 बार। इसका मतलब ये है कि हम इसका लेंगे 2 बार। ठीक है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं, तो 5 को नहीं लेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ हमारा बनेगा 4। तो ये हमारा होगा क्या, आंसर होगा। कैसे समझ में आया कि एचसीएफ निकाले, इसको को देख के हम पता कर लिए कि हमें यहाँ पे एचसीएफ ही पता करना है। आप ज्ञात भी कर सकते हैं कि एचसीएफ वह बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है जो दिए गए नंबरों को विभाजित करता है। जैसे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 नवाई 36 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब बात क्लियर हो गई होगी। आप इसको डायरेक्ट भी पता कर सकते थे, वैसे आप नहीं तो आप ये तरीका अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है दोस्तों, जो भी लगा हो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका प्रॉफिट ले सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है,
तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 3 होगा इसका। हम इसके आगे और कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल में जो क्वेश्चन हैं उनको हम अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।